हेलो दोस्तों। वीपी शिक्षा के इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है भारत के नेशनल पार्क और हम ये आपसे वादा करते हैं कि एक एक पार्क हम आपको ट्रिक से इसी क्लास में याद करा देंगे। बस अब आप वीडियो को लास्ट तक देखना और अंत तक बने रहना इस वीडियो में। अगर आप वीडियो पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो पहला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम नेशनल पार्क जिम कॉर्बेट जो उत्तराखंड में स्थित है और 1936 में बना था और इसका पुराना नाम है हेली नेशनल पार्क। इसको याद करने के लिए हम लोग कल्पना करते हैं कि एक राजा है जो प्रथम बार जिम गया था, लेकिन अब वो राजा है तो वो हेलीकॉप्टर से जिम गया था और उत्तराखंड में उतरा था। एक राजा जो प्रथम बार जिम गया और हेलीकॉप्टर से जिम में उतरा और उसके स्वागत में रेड कारपेट बिछाया गया। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क। भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है हेमिस जो लद्दाख में स्थित है। लद्दाख को रिलेट करेंगे 1 लाख से। लद्दाख को रिलेट करेंगे 1 लाख से। और हेमिस, किसी मिस्टर की मिसेस ने 1 लाख रुपए मांगे तो उसने मना कर दिया क्योंकि ये रकम बहुत बड़ी थी। किसी मिस्टर की मिसेस ने 1 लाख रुपए मांगे तो उसने मना कर दिया क्योंकि यह रकम बहुत बड़ी थी। हेमिस, मिस मतलब मिसेस। अगला है भारत का सबसे छोटा नेशनल पार्क जो है साउथ बटन और जो स्थित है अंडमान निकोबार में। साउथ बटन, बटन जो हमारे शर्ट में लगी होती है वो बहुत छोटी होती है और अंडमान निकोबार को रिलेट करेंगे अंडे से और अंडे का साइज भी बहुत छोटा होता है। तो बटन और अंडा एग भी बहुत छोटा होता है। तो सबसे छोटा नेशनल पार्क स्थित है अंडमान निकोबार में जिसका नाम है साउथ बटन। अगला है विश्व का एकमात्र तैरता हुआ पार्क केबुल लामजाओ मणिपुर। केबुल लामजाओ को रिलेट करेंगे केबिल लाओ जाए। केबुल लामजाओ, केबल लाओ जाओ, जाओ केबल लाओ। क्यों लाओ? क्योंकि जो मणि है वो पानी में तैर रही है और उस केबल की सहायता से मणि को किनारे पे लाना है। तो आशा करते हैं कि आपको यह ट्रिक पसंद आ रही होंगी। अगला है सर्वाधिक नेशनल पार्क वाला राज्य जो है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश को हम लोग लिखते हैं एमपी और एम इंग्लिश के अल्फाबेट 13 में आता है और 13 के नज़दीक है 12। तो सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क वाला राज्य है मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश में टोटल 12 नेशनल पार्क हैं। अगला क्वेश्चन है सर्वाधिक नेशनल पार्क वाला केंद्र शासित प्रदेश जो है अंडमान निकोबार और टोटल 9 पार्क हैं। याद रखने वाली चीज़ है कि ऊपर में क्वेश्चन था सर्वाधिक राज्य वाला और नीचे है केंद्र शासित प्रदेश और केंद्र शासित प्रदेश है अंडमान निकोबार। इसको आप लोग याद कर लेना। अगला है सिक्किम का एकमात्र नेशनल पार्क कंचनजंगा जो एक यूनेस्को की मिश्रित धरोहर भी है। इसको याद करेंगे, सिक्किम को रिलेट करेंगे सिक्का से और कंचनजंगा, कंचन का मतलब होता है सोना। जब सिक्का और सोना मिलाए जाते हैं तो एक मिश्रित धातु बनती है। सिक्का और कंचन मतलब सोना जब मिलाए जाते हैं तो एक मिश्रित धातु बनती है। अगला है बिहार का एकमात्र नेशनल पार्क जो है वाल्मीकि नेशनल पार्क। बिहार, जब भी आप लोग हार मानने वाले हों, बिहार बी प्लस हार, जब भी आप लोग हार मानने वाले हों तो आप लोग अपने गुरु वाल्मीकि से जरूर डिस्कस करें। वो आप लोगों को उस हार से विजय प्राप्त करने का रास्ता बताएंगे। अगला है हमारा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का एकमात्र नेशनल पार्क दुधवा नेशनल पार्क जो स्थित है लखीमपुर खीरी में। दुधवा, दुधवा को रिलेट करेंगे दूध से और दूध की क्या बनाई जाती है? खीर। और जो दूध आता है वो कहाँ से आता है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के दूध से खीर बनाई जाती है। अगला है हमारा एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है गिर नेशनल पार्क जो स्थित है गुजरात में। गिर को रिलेट करेंगे गिरना से, गुजरात को रिलेट करेंगे गुजर रहा था रात में और शेर को रिलेट करेंगे शोर से। एक आदमी रात के वक्त गुजर रहा था तो वह गिर गया और रात में बहुत शांति का माहौल होता है तो वहाँ पर बहुत जोर से शोर हुआ। अगला है एक सींग वाले गेंडे के लिए फेमस है हमारा काजीरंगा असम। काजीरंगा को रिलेट करेंगे क्या जी रंगा। काजीरंगा को रिलेट करेंगे क्या जी रंगा। टीचर ने स्टूडेंट से पूछा कि आपने क्या रंगा तो उसने कहा कि हम सिर्फ गेंडे की एक सींग ही रंग पाए हैं और ये भी कोई आसान काम नहीं है। असम को रिलेट करेंगे आसान से। अगला है कश्मीरी हिरण जिसको हंगुल भी कहते हैं। ये पाए जाते हैं दाची गांव में और दाची गांव स्थित है जम्मू कश्मीर में। दाची गांव को रिलेट करेंगे दादी गांव। दाची गांव को रिलेट करेंगे दादी का गांव और हमारे दादी के गांव में जमे हुए हिरण पाए जाते हैं। हमारे दादी के गांव में बर्फ से जमे हुए मतलब जम्मू कश्मीर और हिरण, बर्फ से जमे हुए हिरण कहाँ पाए जाते हैं? दाची गांव मतलब दादी के गांव में। अगला है हमारा हिम तेंदुए। हिम तेंदुए के लिए फेमस है हेमिस लद्दाख। हिम, हिम का मतलब होता है बर्फ और बर्फ कहाँ होती है? लद्दाख में। और हेमिस हम आपको याद करा चुके हैं। हेमिस को रिलेट करेंगे हे मिस, किसी मिस्टर की मिसेस ने उनसे 1 लाख रुपए मांगे थे तो उन्होंने मना कर दिया था क्योंकि ये रकम बहुत बड़ी थी और ये हेमिस है, ये सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। अगला है हमारा जंगली गधों के लिए फेमस है कच्छ का रण गुजरात। कच्छ का रण गुजरात, कच्छ को रिलेट करेंगे कछुए से, कछुए और गुजरात को रिलेट करेंगे गुजर रहे थे रात में।
कछुए रात में गुजर रहे थे तो किसी जंगली गधे वाले सोच के व्यक्ति ने उन पर कार चढ़ा दी। किसी जंगली गधे सोच के व्यक्ति ने कछुए जब रात में गुजर रहे थे तो उन पर कार चढ़ा दी। तो जब कभी भी आपको कच्छ का रण दिखाई दे तो उसको कछुए से रिलेट करना और सोचना कि कछुए जब रात में गुजर रहे थे तो किसी जंगली गधे की सोच वाले इंसान ने उन पर कार चढ़ा दी। अगला है हमारा एशियाई हाथियों के लिए जो प्रसिद्ध है पेरियार। पेरियार है केरल में। और राजा जी भी एशियाई हाथियों के लिए प्रसिद्ध है और यह है हमारा उत्तराखंड में। तो पेरियार को रिलेट करेंगे पे यार, पे करो यार, पे करो। और केरल को रिलेट करेंगे करो, पे करो यार। एक दोस्त अपने दोस्त कह रहा है कि हमें पे करो यार, करो मतलब केरल, पे यार मतलब पेरियार। और राजा जी कौन थे? राजा जी जिम जाने के लिए हेलीकॉप्टर से उतरे थे। राजा जी जिम जाने के लिए प्रथम बार हेलीकॉप्टर से उतरे थे। और हाथियों के लिए प्रसिद्ध है हमारा पेरियार। अब हाथियों को पसंद होता है केला। हाथियों को पसंद होता है केला और केला के बीच में रा लगा देंगे तो हो जाएगा केरला। तो हाथी कहाँ पे पाए जाते हैं? केरल में। अगला है लाल पांडा। लाल पांडे के लिए प्रसिद्ध है नोकरेक जो पड़ता है मेघालय में। नोकरेक, नो करेक को रिलेट करेंगे नो करके। नो करके मतलब कि मना करके। मना करके एक पिता अपने पुत्र को जाता है कि मेघालय को रिलेट करेंगे मेघ से। मेघ मतलब बादल, कि बादल की गर्मी में मत खेलना। और जब वो आता है तो बच्चा उसको खेलते हुए मिलता है तो उसको डंडा से मारता है तो उसका बदन लाल पड़ जाता है। लाल पांडा को रिलेट करेंगे लाल डंडे से। लाल डंडे से पिता ने पुत्र को मारा। क्यों मारा? क्योंकि वो नो करके मना करके गया था कि मेघालय, मेघ मतलब बादल, बादल की गर्मी में मत खेलना। अगला है सफेद बाघों के लिए प्रसिद्ध है हमारा बांधवगढ़। और बांधवगढ़ पाया जाता है मध्य प्रदेश में। सफेद बाघ, बाघ के और बाद ये राइमिंग मैच कर रही है। सफेद बाघ के लिए प्रसिद्ध है मध्य प्रदेश। इसको याद करने के लिए कल्पना करते हैं कि एक ये खेत है और सफेद बाघ जो बहुत ही दुर्लभ है और बहुत ही खतरनाक होता है, उसको बांधने के लिए एक मध्य में बांध बनाया गया। मध्य मतलब मध्य प्रदेश। और किनारों पर ऊंची ऊंची दीवारें बना दी गई क्योंकि ये खतरनाक होता है सफेद बाघ और ये भाग ना पाए। तो सफेद बाघ बांधा गया कहाँ पे? मध्य में। सफेद बाघ के लिए फेमस है बांधवगढ़ और बांधवगढ़ पड़ता है मध्य प्रदेश में। अगला है हमारा ओलिव रिडले, कछुओं के लिए फेमस है और ये कहाँ है? भीतरकनिका। और भीतरकनिका पाया जाता है उड़ीसा में। भीतरकनिका को रिलेट करेंगे भीतर कड़, जो हमारे दिमाग के भीतरी कड़ होते हैं। उड़ीसा को रिलेट करेंगे दिशा से। जो हमारे दिमाग के भीतरी कड़ होते हैं वही हमारे फ्यूचर की दिशा निर्धारित करते हैं। जो हमारे दिमाग के भीतरी कड़ होते हैं वही हमारे फ्यूचर की दिशा निर्धारित करते हैं। तो भीतरकनिका मतलब भीतरी कड़ और भीतरी कड़ मतलब दिशा, तो ओडिशा। नेक्स्ट है पक्षियों का स्वर्ग केवलादेव घाना, जो है हमारा राजस्थान में। आप सभी लोगों ने सुना होगा कि गर्मी के दिनों में पक्षियों के लिए कटोरी में पानी रखा जाता है क्योंकि उनको प्यास लगती है और पानी नहीं मिलता है। और राजस्थान में पूरे साल गर्मी पड़ती है और वहाँ पे ज़्यादा लोग पानी रखते हैं तो वहाँ पे ज़्यादा पक्षी होते हैं। तो पक्षियों का स्वर्ग हुआ राजस्थान। क्यों? क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा लोग पानी रखते हैं पक्षियों के लिए, क्योंकि वहाँ पे गर्मी ज़्यादा पड़ती है। अब रिलेट करते हैं केवलादेव। केवलादेव को रिलेट करेंगे केवल प्लस देव। केवल देव का स्थान, राजस्थान मतलब स्थान, केवल देव, देव मतलब भगवान। केवल देवों का स्थान राजमहल ही नहीं है, वो गरीब की झोपड़ियों में भी पाए जाते हैं। तो केवलादेव केवल देव का स्थान राजस्थान नहीं है, वो गरीब की झोपड़ी में भी पाए जाते हैं। आगे चलते हैं। अगला है नामदफा नेशनल पार्क, जो है अरुणाचल प्रदेश में और ये सबसे ऊंचाई पर स्थित हमारा नेशनल पार्क है। नामदफा को रिलेट करेंगे नाम दफन हो गया। नाम दफन हो गया किसका? अरुण का। अरुण मतलब सूर्य, अरुण का मतलब सूर्य होता है। नाम दफन हो गया जो सूर्य की तरह ऊंचाई पर स्थित था। हिस्ट्री में जिसका नाम सूर्य की तरह ऊंचाइयों पर था, प्रेजेंट टाइम में उसका नाम दफन हो गया। तो नाम दफन किसका? अरुण की तरह जो ऊंचाइयों पर था उसका नाम दफन हो गया। अगला है हमारा नंदा देवी और फूलों की घाटी। ये दोनों नेशनल पार्क हैं उत्तराखंड में। उत्तराखंड को हमने रिलेट किया था उतरा। कौन उतरा था? राजा अपने नंद देवी, अपने देवी की पूजा के लिए फूल लाने के लिए, वो कार से तो जाएगा नहीं, वो राजा है, तो राजा नंद देवी की पूजा के लिए फूल लाने के लिए अपने हेलीकॉप्टर से उतरा। हेलीकॉप्टर से उतर के उसने फूल तोड़े क्योंकि उसको अपनी नंद देवी की पूजा करनी थी। अगला है हमारा पन्ना और सतपुड़ा नेशनल पार्क, जो है मध्य प्रदेश में। पन्ना को रिलेट करेंगे हम लोग पेज से। आप लोगों को बचपन में याद होगा जब भी कभी टीचर टेस्ट लेती थी तो टीचर कहते थे कि 2 पेज निकालो। पेज हम लोग मध्य से निकालते थे क्योंकि मध्य में कीली होती थी तो पेज निकालने में आसानी होती थी। तो पन्ना मतलब पेज कहाँ से निकाले जाते हैं? मध्य से। अब बात करते हैं सतपुड़ा की। सतपुड़ा को रिलेट करेंगे 7 पंखुड़ियों से। 7 पंखुड़ियाँ जब मोर की हम लोग बचपन में बीच कॉपी में रखते थे तो उससे हम लोगों को लगता था कि ये हमें जल्दी याद होगा। तो 7 पंखुड़ियाँ कॉपी के मध्य में रखी जाती थी। क्यों? क्योंकि हमको उससे लगता था कि जल्दी याद होगा। अगला है हमारा रणथंभौर।
रणथंभौर और सरिस्का ये दोनों पाए जाते हैं राजस्थान में। रणथंभौर और सरिस्का दोनों पाए जाते हैं राजस्थान में। रणथंभौर, रण को थंभौर को रिलेट करेंगे रण प्लस भोर से। भोर का मतलब होता है सुबह। जो राजा अपने रण में भोर भोर जाता है वही अपने स्थान पे राज करता है। जो रण प्लस भोर, जो सुबह सुबह रण में जाता है वही अपने स्थान में राज करता है। अगला है हमारा सर इसका। सर इसका, सर इसका को रिलेट करेंगे सर प्लस इसका। सर प्लस इसका, सर इसका को रिलेट करेंगे सर इसका। सर इसका स्थान राजभवन में निश्चित है क्योंकि यह राजा का पुत्र है। तो जब कभी भी आप लोगों को सर इसका दिखाई दे तो इसको सोचना सर इसका, सर इसका स्थान राजभवन में निश्चित है क्योंकि यह राजा का पुत्र है। अगला है हमारा सुंदरवन नेशनल पार्क जो है पश्चिम बंगाल में, और पश्चिम बंगाल में मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। तो सुंदर, सुंदर क्या होते हैं? बंगले। तो सुंदर बंगला हमें बनाना है। कब बनेंगे? जब मैं क्या करूंगा? ग्रो करूंगा। जब मैं ग्रो करूंगा तब मैं सुंदर बंगला बना पाऊंगा। तो मैंग्रोव वन कहाँ पाए जाते हैं? पश्चिम बंगाल में। और सुंदर नेशनल पार्क हमारा कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल में। अगला है हमारा बांदीपुर और नागरहोल, ये दोनों नेशनल पार्क स्थित हैं कर्नाटक में। बांदीपुर को रिलेट करेंगे बंदी से। अरे उसकी बंदी बहुत ज़्यादा नाटक करती है तो उसने नगर होल मतलब नगर में ढोल पिटवा दिया। उसने नगर में ढोल पिटवा दिया कि उसकी बंदी बहुत ज़्यादा नाटक करती है। नागर होल को रिलेट करेंगे नगर ढोल से। अगला है हमारा साइलेंट वैली, ये हमारा स्थित है केरल में। साइलेंट, साइलेंट मतलब शांति, और केरल को रिलेट करेंगे करेला से। करेला का रस आप सभी लोगों को पता होता है कि कितना कड़वा होता है। तो करेला का रस कोई भी शांति से नहीं पी सकता। शांत घाटी, शांति से कोई भी करेला का जूस नहीं पी सकता। अगला है हमारा सिमलीपाल और भीतरकनिका नेशनल पार्क, ये दोनों स्थित हैं उड़ीसा में। बात करते हैं सिमलीपाल। तो सिमलीपाल को रिलेट करेंगे सिम ली से, मोबाइल की जो सिम होती है सिम ली। उड़ीसा को रिलेट करेंगे दिशा से। उसके पिता का सख्त निर्देश था कि दुकान पे जाके सीधा घर को वापस आना। तो वह दुकान में गया, उसने सिम ली और उसी दिशा में वह वापस आ गया। तो सिमलीपाल सिम ली और उसी दिशा में वापस आ गया। तो सिमलीपाल उड़ीसा, और भीतरकनिका हम लोग ऊपर याद कर चुके हैं। अगला है हमारा इंद्रावती और कांगेर घाटी नेशनल पार्क, ये दोनों स्थित हैं छत्तीसगढ़ में। बात करते हैं इंद्रावती। इंद्रावती को रिलेट करते हैं भगवान इंद्र से। भगवान इंद्र देवों के राजा थे लेकिन उनका नारद जी से 36 का आंकड़ा था। तो इंद्रावती है हमारा कहाँ? छत्तीसगढ़ में। अगला है हमारा कांगेर घाटी। कांगेर को रिलेट करेंगे कहाँ? घेर से। उसको कहाँ घेर लिया गया? और घेरा हमेशा उसी को जाता है जिसका किसी से 36 का आंकड़ा होता है। उसे अपने दुश्मन से 36 का आंकड़ा था तो उससे कहाँ घेर लिया गया? कहीं भी उसको घेर लिया गया। तो कांगेर कहीं घेर, और कहीं घेर लिया गया किसको? जिसका 36 का आंकड़ा था। अगला है हमारा पेंच नेशनल पार्क जो मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की सीमा पर स्थित है। पेंच, पेंच को लिखते हैं पी से, मध्य प्रदेश को लिखते हैं एम से। तो ये हमारा बन गया एमपी, और महाराष्ट्र को भी लिखते हैं एम से। तो हम लिखेंगे पी, हम लिखेंगे एम पी एम। तो मध्य प्रदेश पेंच महाराष्ट्र। पेंच कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बीच में। तो पेंच नेशनल पार्क मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की सीमा में स्थित है। अगला है हमारा मृगवानी नेशनल पार्क जो स्थित है तेलंगाना में। मृगवानी को रिलेट करेंगे वाणी से। वाणी और मृग मतलब सुंदर, सुंदर वाणी, वाणी मतलब वाणी से उसने क्या गाया? गाना गाया। तेलंगाना को रिलेट करेंगे गाना से। सुंदर वाणी से उसने क्या गाया? गाना गाया। अगला है हमारा बेतला नेशनल पार्क जो स्थित है झारखंड में। बेतला को रिलेट करेंगे बोतल से। बेतला को रिलेट करेंगे बोतल से। बोतल, उसके पास जमीन नहीं थी पेड़ लगाने के लिए तो उसने एक बोतल में पूरा झाड़ बो दिया। तो उसने एक बोतल में ही पूरा झाड़ बो दिया और वहाँ पे बहुत सारी झाड़ी हो गई क्योंकि उसने बोतल में क्यों बोया? क्योंकि उसके पास जमीन नहीं थी। तो बेतला झारखंड, बोतल में झाड़ बो दिया। अगला है हमारा सिरोही। सिरोही नेशनल पार्क स्थित है मणिपुर में। सिरोही को रिलेट करेंगे सिर प्लस ही। सिरोही सिर प्लस ही। शरीर में सिर ही एक ऐसी चीज है जो हमेशा मणि के जैसे उच्च होता है, मणि के जैसे तेज होता है। सिर ही शरीर में ऐसा अंग है जिसमें मणि की तरह तेज होता है। अगला है हमारा मोलेम जिसको कहते हैं भगवान महावीर नेशनल पार्क, ये स्थित है गोवा में। मोलेम को रिलेट करेंगे मॉल से, और वह माल मोवा गोवा, गोवा को रिलेट करेंगे को गया, वह माल को गया। गोवा मतलब गया, वह मॉल को गया। मोलेम मतलब मॉल और गोवा मतलब गया, वह मॉल को गया। अब भगवान नेशनल पार्क, अगर कहीं भगवान महावीर नेशनल पार्क आ जाए तो भगवान, इसका भा भी हटा देंगे, इसका ना भी हटा देंगे तो बचेगा गवा, और गवा मतलब गोवा। आशा करते हैं कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आ रहा होगा। अगला है हमारा सुल्तानपुर झील नेशनल पार्क जो स्थित है हरियाणा में। सुल्तानपुर मतलब सुल्तान। सुल्तान कौन होता है? जिसका शरीर वज्र के समान कठोर होता है, जो बहुत लंबा चौड़ा होता है। और सभी को पता है हरियाणा के पुरुष खाते पीते रहते हैं तो वो हरियाणा के पुरुष ही सुल्तान बनते हैं। हरियाणा के बच्चे खाते पीते रहते हैं तो वही सुल्तान बनते हैं। अगला है हमारा मन्नार घाटी नेशनल पार्क जो स्थित है तमिलनाडु में। मन्नार, मन्नार को रिलेट करेंगे मन्ने ना मार। मन्नार मतलब मन्ने ना मार।
उसके पिताजी उसको पीट रहे थे तो उसने कहा मन्ने न मार। तमिलनाडु मतलब तमिल मतलब मिल। मैं किसी से मिलने नहीं गया था। उसके पिताजी को शक था कि वह किसी से मिलने गया था, तो उसके पिताजी उसको मार रहे थे, तो उसने कहा पिताजी मन्ने न मार, मैं किसी से मिलने नहीं गया था। अगला है हमारा देहिंग पटकाई और रायमोना नेशनल पार्क। ये दोनों स्थित हैं असम में। असम को रिलेट करेंगे आसान से। देहिंग पटकाई, देहिंग मतलब शरीर, पटकाई मतलब पटक दिया। उसने उसका शरीर मतलब उसको उठा के पटक दिया, और ये कोई आसान काम नहीं है, ये सिर्फ पिक्चर के हीरो ही कर सकते हैं। इसी में है हमारा रायमोना नेशनल पार्क जो स्थित है असम में। रायमोना, जब हमारे दोस्त हमसे राय मांगते हैं तो हम मना नहीं कर पाते हैं, और ये मना करना कोई आसान काम नहीं है। तो रायमोना, राय मना करना आसान काम नहीं है। अगला है हमारा बाल पखराम नेशनल पार्क जो स्थित है मेघालय में। बाल पखराम, इसको रिलेट करेंगे बाल पक गए। बाल पक गए, और बाल कब पक जाते हैं? कहते नहीं है कि ये बाल मैंने धूप में नहीं सफेद किए हैं, तो बाल पक गए धूप में। और धूप कौन देता है? मेघ। मेघ मतलब बादल। तो बाल पखराम मतलब मेघालय। अगला है हमारा ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क जो स्थित है हिमाचल प्रदेश में। ग्रेट हिमालयन, ग्रेट हिमालयन, हिमालयन मतलब हिमाचल, तो ग्रेट हिमालयन को याद करेंगे, ग्रेट हिमालयन ग्रेट हिमाचल, ग्रेट हिमालयन ग्रेट हिमाचल। इसमें राइमिंग मिल रही है, हिमालयन हिमाचल, पहले दो अक्षर सेम है। अगला है हमारा महात्मा गांधी मरीन नेशनल पार्क जो स्थित है अंडमान निकोबार में। महात्मा गांधी मरीन नेशनल पार्क जो स्थित है अंडमान निकोबार में। आगे चलते हैं। अगला है सैंडल पीक नेशनल पार्क जो स्थित है हमारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। सैंडल पीक, सैंडल को रिलेट करेंगे सैंडल से, और पीक का मतलब होती है चोटी। चोटी हमेशा ऊंची होती है। अंडमान मतलब अंडा, अंडा हमेशा छोटा होता है। अंडा हमेशा छोटा होता है और चोटी हमेशा ऊंची होती है। तो जो लड़कियां छोटी होती हैं वह पीक वाली सैंडल पहनती हैं, हील्स पहनती हैं। वह लड़कियां पीक वाली सैंडल पहनती हैं क्योंकि वह छोटी हैं, तो उनको बड़ा दिखना है। तो सैंडल पीक हमारा कहाँ हुआ? अंडमान निकोबार में। अगला हमारा कुद्रेमुख नेशनल पार्क जो स्थित है कर्नाटक में। इसको याद करेंगे, कुद्रेमुख। मुख कौन बनाता है? जो नाटक करता है, उसकी बंदी मुख बना के नाटक कर रही है क्योंकि वह दिखा रही है कि मैं रूठी हुई हूँ। अगला है हमारा एराविकुलम नेशनल पार्क जो स्थित है केरल में। एराविकुलम, एराविकुलम का माँ हटा देंगे और इसको पढ़ेंगे एराविकुल। एराविकुल, एरा को रिलेट करेंगे तेरा से, और तेरा विकुल, तेरा विकुल एक करेले का जूस नहीं पी पाएगा। तेरा पूरा कुल एक करेला का जूस नहीं पी पाएगा। जब भी आपको कहीं एरा विकुलम दिखाई दे तो उसका माँ हटा देना, बचेगा एरा विकुल। और एरा विकुल को पढ़ेंगे तेरा विकुल एक करेले का जूस नहीं पी पाएगा। अगला है हमारा संजय गांधी नेशनल पार्क जो स्थित है महाराष्ट्र में। संजय, आप सभी को पता है संजय दत्त कहाँ रहते हैं? मुंबई महाराष्ट्र में। अगला है हमारा गुरु घासीदास नेशनल पार्क जो स्थित है छत्तीसगढ़ में। इसको पढ़ेंगे घासीदास। जो पहले के जमाने में घास बीनने वाले दास होते थे, उनका अपने सेठ से 36 का आंकड़ा होता था। उनका अपने सेठ से कैसा आंकड़ा होता था? 36 का। घास बीनने वाले दास का अपने सेठ से 36 का आंकड़ा था। अगला है हमारा वन विहार नेशनल पार्क भोपाल मध्य प्रदेश में स्थित है। एक बच्चा पूरे देश के वन विहार घूम आया, लेकिन उसको मध्य प्रदेश में ही भौकाल जमा। वन विहार जो मध्य प्रदेश में है उसका भौकाल ही अलग है। अगला है हमारा अंसी नेशनल पार्क जो स्थित है कर्नाटक में। अंसी को हम लोग रिलेट करेंगे बंसी से, और हमारे कृष्ण जी की बंसी राधिका को मनाने के लिए बहुत सारे नाटक करते थे। हमारे कृष्ण जी की बंसी राधिका को मनाने के लिए बहुत सारे नाटक करती थी। अगला हमारा मुदुमलाई नेशनल पार्क जो स्थित है तमिलनाडु में। मुदुमलाई को पढ़ेंगे मलाई। मलाई, एक बच्चे के यहाँ पूजा थी तो वह सुंदर मलाई, मीठी मलाई का ऑर्डर देने के लिए हलवाई से मिला। तो मुदुमलाई, मलाई का ऑर्डर देने के लिए किससे मिला? हलवाई से। तमिल मतलब मिलना। अगला हमारा ब्लैक बक नेशनल पार्क जो स्थित है भावनगर गुजरात में। ब्लैक बक, ब्लैक का मतलब होता है काला, और बक को रिलेट करेंगे बकना से। ब्लैक बक जो हमेशा काला बकता रहता है, जिसकी जुबान काली होती है। अक्सर लोग उसे भावनगर मतलब भाव नहीं देते, और उसके बारे में सब यही सोचते हैं कि ये रात में गुजर जाए, क्योंकि वो सभी को काली जुबान है उसकी, वह सभी के बारे में उल्टा सीधा बोलता रहता है। अगला हमारा नवेगांव नेशनल पार्क जो स्थित है महाराष्ट्र में। नवेगांव मतलब नया गांव। नया गांव, आप सभी लोगों को पता है कि महाराष्ट्र एक हाईटेक सिटी है। जितने भी सेलिब्रिटी हैं सब महाराष्ट्र में रहते हैं, तो यहाँ पर एक नया गांव बसाने की तैयारी चल रही है, क्योंकि यह हाईटेक सिटी है, यहाँ पर कोई गांव नहीं है। तो आज का हमारा ये लेक्चर यहीं पर समाप्त होता है। आज हमने 50 नेशनल पार्क डिस्कस किए हैं, और आगे के नेशनल पार्क हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अगर आप सभी लोगों को हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। धन्यवाद।